चाइना की एक और ना बड़ी ही बदतमीज़ी टाइप ऑफ हरकत जो है वो सामने आई और उसके इंटेंशंस भी। अब ये क्या मैटर था कि एक यूके बेस्ड जो है एक लेडी जो इंडियन है वो ट्रैवल कर रही थी और बीच में उनका स्टॉपेज पड़ता है इधर चाइना में। तो ये जाते हैं, इधर से उनकी फ़्लाइट उतरती है तो उनको वो घंटों बिठा देते हैं और उनको पास नहीं करने देते वहाँ से, क्योंकि फ़्लाइट देखो लगातार नहीं जा सकती है, बहुत बड़ा ट्रैवल होता है। तो वहाँ पर ये लेडी जो है ये अरुणाचल प्रदेश बेस्ड है, मतलब इंडियन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो ये जैसे ही वहाँ पे ऑफिशियल्स ने पढ़ा एयरपोर्ट पे, नाउ सी द डर्टी माइंड दे हैव द चाइनीज़ अथॉरिटीज़ व्हाट दे आर डूइंग। दे सेड कि हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर नॉर्म्स अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, तो आपको हम पास नहीं करने देंगे। अब इस बहस के चलते काफ़ी लंबे टाइम यानी 1-2 घंटा आराम से उनको मतलब एक तरह से परेशान किया गया, हरेसमेंट किया गया, फिर उनको जाने दिया। दिस क्रिएटेड अ डिबेट। अरुणाचल प्रदेश इज़ आर पार्ट, ठीक है, हम सब अपनी बुक्स में पढ़ते हैं ना कि सनराइज एंड सनसेट स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, तो अरुणाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर हमारा सनराइज स्टार्ट होता है और आपका जो है पूरा क्रॉस करता है इंडिया को, और 2 घंटे का डिस्टेंस होता है जब वो वेस्ट की साइड में लास्ट पॉइंट पे जाता है। तो यहाँ पर ये डिबेट किस बात पे है कि इंटरनेशनली ये डिस्टर्बिंग है चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पर कि चाइना इंडियंस को टॉर्चर कर रहा है इस तरीके से बाय डूइंग दिस एक्ट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऑब्वियसली इट इज़ आवर लैंड। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ बताती हूँ जो बहुत ही अच्छा हुआ। एक जो ये चाइनीज़ जिसको क्लेम कर रहे थे लैंड को, और वहाँ पर हमारे इंडियन जो लेडी है जो अरुणाचल प्रदेश की हैं वो डिबेट में थी, ठीक है, तो डिबेट चल रही थी और ये डिबेट में वहाँ पे सामने चाइनीज़ ऑफिशियल है और इधर हमारी वो इंडियन है। तो उन्होंने उनको बहुत ही अच्छा सवाल किया, ये डिबेट आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, सोशल मीडिया पे है, न्यूज़ चैनल्स पे भी है। तो उन्होंने सिंपल पूछा कि सर इफ़ आई एक्सेप्ट यू बिलीव वी आर चाइनीज़, वी आर नॉट इंडियन, तो आप मुझे बताइए कि एज अ पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश डू आई हैव एनी दैट प्रॉपर्टी राइट्स, क्या मैं चाइना में प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, क्या मेरे पास सारे राइट्स हैं, क्या मैं वोट डाल सकती हूँ वहाँ पे, क्या मैं बाकी फ्री जो इतनी भी सर्विसेज हैं, क्या मैं वहाँ लोन ले सकती हूँ, घर खरीद सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ क्या मैं चाइना में? द ऑफिशियल वॉज ब्लैंक, क्योंकि चाइना का ऑफिशियली हिस्सा है ही नहीं है, ऑफिशियली अनऑफिशियली कैसे भी हिस्सा नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं ताकि वो होता ना कब्जा करने वाली नीति, ताकि इंडिया के मैप में से वो इंटरनेशनली हमें करते हैं इस तरीके से प्रेशराइज, हरेस करते हैं इंडियन मैप को यूज़ करके, जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा दिखाता है जबकि हम वो पूरी तरह से इंडियन है। तो ये एक जो डिबेट थी इससे चाइना एकदम एक्सपोज हो गया कि भाई अगर तुम मानते हो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाइना के लोग हैं तो तुमने उनको राइट्स क्यों नहीं दे रखे, तुम उनको पासपोर्ट क्यों नहीं इशू करते, तुम उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट करते। अरुणाचल प्रदेश के लोग हिंदी बोल लेंगे और जानते भी हैं, लेकिन वो आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं जानते। हमारी अरुणाचल प्रदेश की अपनी लैंग्वेज जानते हैं लोग, आपकी चाइनीज़ नहीं जानते। तो सिंपल सी बात है, ये चाइना का एकदम शेमलेस बिहेवियर है जो उसको डिप्लोमेटिकली वीक करता है, मतलब ये दिखाता है चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स। इसीलिए चाइना के ऊपर कोई भी कंट्री दुनिया में भरोसा नहीं करती उसकी इसी हरकतों की वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ इसी नीति से चलता है कि ग्रैब कर लो सामान, अगर तुम्हारा नहीं है तुम अकेला देखो तो उसको छीन लो। तो दिस इज़ वेरी बैड एंड वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड वी शुड सपोर्ट आर पीपल। तो मैं तो भाई अपने अरुणाचल प्रदेश के भाई बहनों के साथ खड़ी हूँ और वो हमारा पार्ट है, हमारा घर का हिस्सा है। कोई चाइना या कोई भी हमको उनसे या उनको हमसे दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। वीडियो के एंड में मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप चाइना के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके जो मन में आए लिखिए, फ्री टू राइट, ठीक है। तो राइट टू एक्सप्रेशन के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में चाइना के लिए स्पेशली 2 शब्द लिखिए जो आपके मन में आते हों, जैसा ही आपको ये केस पता लगे या फिर उसकी इस नीति के बारे में जानने के बाद।